Good morning, students. There is the dedication in the legs of Masharde. Last week we are doing now part 5th. Today we are doing now part 6. इस पार्ट में मैं पहले भी ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड अबाउट यू कि जो हम कर रहे हैं करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, कि आपका पार्ट किस तरीके से आपको हैंडल करना है करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब. तो ये आपका जो पार्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंस रखा है आपके लिए. हर कॉम्पिटेटिव क्लासेस के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा ये. जब सेंटेंस में हमें when we have given when we have given when we have given now when we have given when we have given subject plus was oblique verb action first ing प्लस आपका ऑब्जेक्ट. हमें वोज वर्ब को फील करना है. वो जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो, वोज क्या हो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर. वोज जब हमें यूज करना है जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो. वोज ऑब्लिक वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी. अब आपको क्या करना है, सब्जेक्ट जब हमारा सिंगुलर हो तो वोज यूज करना है. सब्जेक्ट सिंगुलर है और सब्जेक्ट जब हमारा प्लूरल हो तो उसके साथ हमें वर्ब का यूज करना है. ये विशेष ध्यान रखना है. अब हिंदी जो क्रिया के अंत में रहा था रही थी ये आपको यूज कर सकते हैं. जैसे मैंने बोला जब सेंटेंस ने हमें क्या दिया वाइल, तो वाइल से पहले भी हमें वोज ऑब्लिक वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का यूज करना है और वोज ऑब्लिक वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का यूज के जस्ट बाद करना है. ये विशेष ध्यान रखना है आपको. Boys were dancing on the stage. Girls were eating ice cream. तो ये भी ध्यान रखना है कि अगर वोच पर जब हमें सेंटेंस में देना है वही जब सेंटेंस का यूज करना है. वाई जब सेंटेंस में दिया है तो उससे पहले वाज वर्ब फर्स्ट आईएनजी और उसके बाद वोच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का यूज करेंगे. करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब में ये सेंटेंस हमारा करेक्ट होता है. कुछ बच्चे इसको कंफ्यूज हो जाते हैं कि वाई से पहले वाई अपने आप में कंजक्शन का काम कर रहा है. उससे पहले अगर कंजक्शन में क्या होता है कि एक फाइनाइट वर्ब का होना कंपलसरी है. तो अगर सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम करते हैं तो उसमें भी ये हमारा बेनिफिट रहता है. रूल नंबर 2 देखिए, जब सेंटेंस में एट दैट टाइम जब सेंटेंस में एट दैट टाइम एट दैट मोमेंट एट दैट मूवमेंट at that moment at that night at that evening. अगर ये सेंटेंस में हमें मिलते हैं तो उनके साथ वॉच ऑब्लिक वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का यूज करना है. ये विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है. अगर आपको लग रहा है कहीं कंफ्यूजन आ रहा है तो उसको आप अच्छी तरीके से मैनेज कर. एट दैट टाइम एट दैट मोमेंट एट दैट मूवमेंट एट दैट नाइट एट दैट इवनिंग जब सेंटेंस में हमें मिलते हैं तो हमें इसके साथ वॉच वर्ब आईएनजी का यूज करना है. ये सेंटेंस लिखा मैंने. ये क्वेश्चन आपको किस तरीके से देखना है. ए नावल एट दैट मॉर्निंग
एट द टाइम भी आप लिख सकते हो, टाइम को सिंबलाइज कर सकते हो, दोनों जो है ये आपका यूज कर सकते हो आप। अब ऑप्शन हमारे पास मिलता है आई वॉज राइटिंग, वर राइटिंग, हैड राइटिंग, और फोर्थ ऑप्शन इज राइटिंग। तो आपको विशेष ध्यान रखना है, अगर मैं यहाँ मॉर्निंग भी ना लिखूं, एट दैट टाइम लिख दूं मैं यहाँ सेंटेंस के अंदर, तो भी आपका सेंटेंस क्या रहेगा, यहाँ आई के साथ वॉच का यूज। अगर इमेजिनरी कंडीशन है हमारे साथ, तो इमेजिनरी कंडीशन को हम किस तरीके से यूज करते हैं, इमेजिनरी कंडीशन में हम आई के साथ क्या यूज करेंगे, वर्ब का यूज करेंगे। और इंग्लिश फोनेटिक्स में अगर हम देखते हैं तो वर्ब कि आई के साथ हमारा वर है, जो वर वही रे को सिंबलाइज भी नहीं करते, रे को नहीं बोला जाता हमारा, रे प्रोनाउंस नहीं है वर्ड अपने आप में टीचर, हम टीचर नहीं टीचर। तो ये आप इस तरीके से आप उसको हैंडल आउट करेंगे। तो आई वाज राइटिंग इन आउट एट दैट टाइम, तो आपको एट दैट टाइम आ रहा है वहां सेंटेंस में, तो आप क्या यूज करोगे, वहां वाज वर आईएनजी का यूज करोगे। नेक्स्ट देखेंगे हम, ये सेंटेंस लिखा मैंने, बॉयज वर मेकिंग a noise at that moment। तो at that moment when I entered। तो ये भी आप इस तरीके से भी आप सेंटेंस को कर सकते हो। करने का तरीका आपके पास क्या है, अगर सेंटेंस में at that time, at that moment, at that evening अगर आ जाए, तो आपको क्या करना है, was were ing का यूज करना है एक्सेप्ट के साथ, और उसके साथ अगर सेकंड फॉर्म आ रही है दूसरे सेंटेंस में when कंजक्शन लगा के, तो भी आपका पास्ट सिंपल का भी आपको सेंस मिलेगा, तो दोनों सेंटेंस आपके एक्यूरेट होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ध्यान रखना है, जब सेंटेंस में वाइल आ जाए, वाइल WHILE, तो उसके साथ was were ing, और वाइल से पहले भी was were ing सेंटेंस राइट होगा। और वाइल आ जाए सेंटेंस पहले, उससे पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म, और इधर बाज बार आईएनजी है, तो भी वो सेंटेंस राइट होगा, सेंटेंस रॉन्ग नहीं होगा। व्हेन जिस सेंटेंस के अंदर कंजक्शन के रूप में काम कर रहा है, तो हमें वहां क्या करना है, वॉज वर आईएनजी पहले और वॉज वर आईएनजी बाद में। अब यहाँ अगर आप सेंटेंस देखो, बॉयज वर मेकिंग ए नॉइज एट दैट मोमेंट व्हेन आई एंटर्ड, तो ये भी सेंटेंस हमारा राइट होगा। अब इसी में आगे हम, ये बिल्कुल ही इजी लेवल चल रहा है आपका, इसके जस्ट बाद थोड़ा सा टिपिकल लेवल यूज करेंगे, ये जीरो लेवल का बच्चों के लिए पार्ट आपका सर, पार्ट 7 देखेंगे आप। इन दिस पार्ट वर्क इज बी कंप्लीटेड इन पास्ट टाइम। हमारे पास ओनली हैड एक ही हेल्पिंग वर्ब है। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि जब सेंटेंस में इज आ रहा है, वोज वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, अगर ये सेंटेंस में इनसे पहले अगर वर्ब है उनके साथ, तो ये हमारे क्या कहेंगे, हेल्पिंग वर्ब है। क्या वर्ब नहीं है तो ये क्या कहेंगे, मेन वर्ब। तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हमें कहाँ करना है, सब्जेक्ट, ये सिंगुलर प्लूरल सब में काम रहेगा। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट, ये ध्यान रखना है आपको। जब सेंटेंस में बिफोर आ जाए, when we have given before in the sentence we use had plus verb की थर्ड फॉर्म, बिफोर वर्ड से पहले उसके जस्ट बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, और जब सेंटेंस में आफ्टर आ जाए, तो आफ्टर से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म और उसके जस्ट बाद हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बोलो कोई डाउट आपको, मैंने बोला आफ्टर, जब सेंटेंस में उससे पहले हमें क्या चेक करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और उसके बाद हमें हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बिफोर से पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। एनी डाउट? सेंटेंस लिखा मैंने, ये क्वेश्चन आ चुका है बहुत बार, लेकिन इसको कुछ एग्जामिनर भी, पेशेंट है डाइट बिफोर डॉक्टर केम,
डॉक्टर केम देयर। तो ये ध्यान रखना है आपको। रिपीट कर रहा हूँ थोड़ा सा, सॉरी मिस्टेक हो रही है। पेशेंट had died before the doctor came। ये सेंटेंस का ध्यान रखना है। पेशेंट ही डाइड बिफोर, जब सेंटेंस में बिफोर दिया हो तो उससे पहले हमें क्या चेक करना है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके जस्ट बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये ध्यान रखना है आपको सेंटेंस के अंदर। जब सेंटेंस में हेड, हेड के साथ हमें हेड सिंगुलर तो सब में यूज होगा, हेड सिंगुलर के साथ भी है और प्लूरल के साथ भी है। और मैंने लिखा सेंटेंस में द राजधानी एक्सप्रेस, द राजधानी एक्सप्रेस had gone before I reached। तो जब सेंटेंस में हेड वर्ब थर्ड करना है तो इससे पहले हमें क्या करना है, बिफोर से पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके जस्ट बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हम करेंगे। तो ये विषय ध्यान रखना है। जब सेंटेंस में आफ्टर आ जाए तो उससे पहले हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म और यहाँ हेड प्लस वर्ब की ये उल्टा है का। Thief had run before पुलिस came। और अगर ऐसे सेंटेंस आ जाए I do tea after I had reached, तो ये भी आपका सेंटेंस है। आफ्टर से पहले हमें हेड प्लस वन वर्ब की सेकंड फॉर्म चेक करनी है, उसके जस्ट बाद हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म चेक करनी है। तो हमने आज ही पार्ट हमारा 6 किया, तो इसको अच्छी तरीके से मैनेज करेंगे। इट इज इन फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।